हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास हमें स्टार्ट करनी है कंबाइंड मीन पर। हमने पिछली वीडियो में मीन पढ़ लिया था, मीन के फॉर्मूला और उसके बेस पे क्वेश्चंस पढ़ लिए थे, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी किए थे। अब हम कंबाइंड मीन पढ़ने जा रहे हैं। तो कंबाइंड मीन में आपको कई सारे मीन का एक मीन निकालना होता है, यानी कि मीन का भी मीन, तो वो कंबाइंड मीन हो गया। तो कंबाइंड मीन कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम ले लेते हैं फॉर्मूले उसके, और उसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलिए। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, इसको हम एक्स बार सी या फिर एक्स बार 1 2 3 इससे डिनोट करते हैं। ये इसका साइन होता है। ओके, अब अर्थमेटिक मीन, यानी कि हम अर्थमेटिक मीन तो पढ़ चुके हैं, अब उसका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे हैं। तो एक्स बार सी, इसका फॉर्मूला है N1 इंटू एक्स बार 1 प्लस N2 इंटू एक्स बार 2 प्लस N3 इंटू एक्स बार 3। अगर चार होंगे तो और आगे 4 5 ऐसे ही जुड़ते जाएंगे, अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। अगर N4 N5 होंगे तो वो आगे इस तरह से जुड़ते जाएंगे। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होगा, यानी कि N यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, और X बार यानी कि हमारी मीन, X बार 1 X बार 2 X बार 3, तीन मीन का हम निकालेंगे। चार का होगा तो ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा, और यहाँ N4 बढ़ जाएगा, और ये पूरा एक, ये आगे, ये यानी कि ये वाला आपका एक एक पूरा बढ़ता जाएगा आगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये एक N3 बढ़ा, तो यहाँ पे N4 इंटू एक्स बार 4, यहाँ पे N4 आ जाएगा। ओके, अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको इजीली समझ में आएगा। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं। देखिए, ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट फ्रॉम विद टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 60 एंड 50। तो ये तो हमारा हो गया N1, ये हमारा N1 हुआ, N2 हुआ, और ये N3 हुआ। देयर रिस्पेक्टिव अर्थमेटिक एवरेजेस, यानी कि अर्थमेटिक मीन्स आर, ये क्या है, ये 75 60 और ये 55। तो ये हमने ले लिया। अब इसके बेस पर हम अपना निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले गिवन, गिवन क्या है, N1 N2 और N3। N1 है हमारा 50, N2 है 60 और N3 है फिर से 50। अब हमारा x बार 1 x बार 2 और x बार 3, ये हमारा है 75, ये 60 और ये है 55। ओके, अब हम इसमें कंबाइंड मीन निकालने के लिए हमसे बोला है, तो हम इसका x बार c निकाल रहे हैं। फॉर्मूला यही है, ठीक है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, वैल्यू पुट कर दे रहा हूं सीधा। तो वैल्यू पुट करते हैं। N1 क्या है हमारा 50, 50 इंटू एक्स बार 1 कितना है 75, प्लस फिर N2 ले लिया 60 इंटू एक्स, ये हमारा 60
एक्स बार भी प्लस एक्स बार N3 है हमारा 50 और एक्स बार 3 है हमारा 55 अपॉन N1 50, N2 60, N3 50। ये तीनों हमने ले लिए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व करके आएगा हमारा 3750 प्लस 6 6 36, ये आएगा 3600 और ये आएगा 2750 अपॉन इन तीनों को प्लस कर दो, ये आएगा 160। अब हमें इन सबको ऐड कर देना है। ये ऐड करके आएगा 10,100 डिवाइड बाई 160 और इसे 160 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो 63.125 ये हमारा आंसर आ गया। ओके, यानी कि ये आ गया हमारा कंबाइंड मीन। ठीक है, तो हमने किया क्या, हमने N1 को x बार 1 से इंटू किया, N2 को x बार 2 से इंटू किया, N3 को x बार 3 से इंटू किया और नीचे हमने N1 N2 N3, यानी कि फॉर्मूला क्या था हमारा फॉर्मूला जो था नॉर्मल मीन का भी सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x कैसे हुआ भाई, ये x है और n से और इंटू किया तो सिग्मा x, ये एक ग्रुप बना 2 3 से डिवाइड कर दिया और n से डिवाइड किया। ओके, चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, उसके थ्रू आपको बताता हूं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन मैंने और लिया। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन विच फैक्ट्री पेज मोर डेली वेजेस। और फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है व्हाट इज द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द बोथ फैक्ट्री कंबाइंड। दोनों फैक्ट्री, फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी का दोनों का बताना है। अब देखो, इसने हमसे पहले तो पूछा है कि भाई आप पहले कौन कितना वेजेस दे रहा है ये बता दीजिए। तो पहले मैं बता रहा हूं कि देखिए इसमें ये जो है ये तो है आपका N1, ये आपका है N2 और ये है x बार 1 और ये है आपका x बार 2। ओके, वही दिया हुआ है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले वेजेस, ये टोटल वेजेस पूछा उसने, वेजेस ऑफ फैक्ट्री ए, फैक्ट्री ए की वेजेस। तो फैक्ट्री ए में जो वर्कर हैं वो 250 हैं और वेजेस जो दे रहे हैं वो एवरेज वेजेस दे रहे हैं 40। ठीक है, तो ये हुआ कितना 10,000, टोटल वेजेस ये 10,000 दे रहे हैं। उसी तरह से वेजेस ऑफ फैक्ट्री बी, तो फैक्ट्री बी में वर्कर कितने 200 और वो कितने दे रहे हैं 50 रुपए, तो ये भी टोटल 10,000 ही दे रहे हैं, यानी कि दोनों की जो वेजेस है वो इक्वल है। ओके, अब बात करते हैं कंबाइंड मीन की। कंबाइंड मीन उसने सेकंड पॉइंट पूछा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में उसने कंबाइंड मीन, तो फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, एक्स बार सी इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू में आएगा हमारा वही N1 इंटू, यानी कि ये हमारा N1 है इंटू एक्स बार 1, तो 250 इंटू 440 प्लस 200 इंटू 50 रुपीज डिवाइड बाई N1। N1 है हमारा 250 प्लस 200, ये N2 है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसको इंटू किया, ये हमारा 10,000 आया, प्लस इसको इंटू किया, ये भी हमारा 10,000 आया और डिवाइड बाई इन दोनों को प्लस कर दिया, ये हमारा 450 आया। इन दोनों को प्लस किया तो ये 20,000 हुआ और 20,000 को 450 से डिवाइड कर दो और इससे डिवाइड करके ये हमारा आ जाएगा 44.44। ये हमारा कंबाइंड मीन आ गया। ओके, तो इससे हमें पता लगा कि वो दोनों फैक्ट्री मिल करके कितना वेजेस दे रहे हैं, वो दे रहे हैं 44.44। ये अकेले दे रहा है 40 रुपए,
ये अकेले दे रहा है 50 रुपए, लेकिन दोनों की मिलकर के कितनी आ रही है? 44 रुपए 44 पैसे, यानी कि 44 पैसे। ओके, तो इससे हमारी कंबाइंड मीन आ गई। इस तरह से आप बाकी के सारे क्वेश्चंस कंबाइंड मीन से रिलेटेड सारे सॉल्व करके देख लें, प्रैक्टिस कर लें। यदि किसी को भी किसी तरह की परेशानी आती है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उन्हें उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और जो भी बच्चे जरूरतमंद हैं, जो बीबीए, बीकॉम या 11th 12th में हैं, उनको ये वीडियो सजेस्ट करें ताकि वो इन वीडियोस को देख के अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके और फायदा उठा सके। ओके बच्चों, थैंक यू एंड बाय बाय।